नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के हाथरस जाते वक्त कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोएडा में गिरफ्तार कर लिया गया। पहले उन्हें और प्रियंका गांधी को पीड़िता के परिवार से मिलने से रोका गया। इसके बाद उनके साथ धक्का मुक्की की गई और फिर यूपी पुलिस ने राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसे बेहद आपत्तिजनक बताया है। कहा कि यूपी सरकार की इस तानाशाही का कांग्रेस विरोध करेगी। कमलनाथ ने कहा कि हाथरस की पीड़िता के परिजन से मिलने जा रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यूपी की भाजपा सरकार के इशारे पर जिस तरह से पुलिस ने बलपूर्वक जबरदस्ती रोका, उनके साथ धक्का मुक्की की गई, अभद्र व्यवहार किया गया, वो बेहद आपत्तिजनक और निंदनीय है। मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस 24 उम्मीदवारों की घोषित कर चुकी है, जबकि भाजपा ने अभी तक एक भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। माना जा रहा है कि 25 सीटों पर संभावित उम्मीदवार वही नेता हैं जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि भाजपा सिंधिया समर्थक उन 4-5 पूर्व विधायकों का टिकट काटना चाहती है जिन पर हार का खतरा मंडरा रहा है। उधर सिंधिया अड़े हुए हैं कि किसी का भी टिकट नहीं काटा जाए। ऐसे में सिंधिया को मनाने के लिए संघ ने मोर्चा संभाला है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई दुराचार की वारदात के बाद से देश भर में आक्रोश है। इस बीच मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से भी ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां 15 साल की किशोरी का अपहरण कर 3 लोगों ने दुष्कर्म किया। किशोरी की जान से भी मारने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, विरोध करने पर दरिंदों ने पीड़िता के भाई के साथ भी जमकर मारपीट की और फरार हो गए। घटना के बाद यहां भी आक्रोश है। इधर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि क्या इसी राक्षस राज लाने के लिए विधायकों को खरीदा था। मध्य प्रदेश में पत्नी की पिटाई मामले में निलंबित डीजी रैंक के अफसर पुरुषोत्तम शर्मा ने आईपीएस एसोसिएशन और डीजीपी को सख्त लहजे में पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी शर्म बची हो तो मुख्यमंत्री को ज्ञापन दें। अब तक कितने आईएएस और आईपीएस के आपत्तिजनक वीडियो आ चुके हैं, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं की गई। मैंने तो अपनी रक्षा में पत्नी का सामना किया। उन्होंने कहा कि मामले में जांच तक नहीं की गई है। मैंने समय पर जवाब दिया, उसके बाद तथ्यों को बिना जांचे सिर्फ फैसला कर दिया गया। शर्मा ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है। राजधानी भोपाल का सरकारी जेपी हॉस्पिटल एक बार फिर विवादों में है। इस बार यहां बच्चा बदलने का मामला आया है। बताया जा रहा है कि महिला के भाई ने लड़का मिलने के बाद उसके फोटो सभी रिश्तेदारों को भेजी थी। करीब 20 मिनट बाद अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि गलती हो गई, आपके यहां तो बेटी हुई है। ऐसा कहते हुए लड़की देकर लड़के को अपने साथ ले गए। इसके बाद अस्पताल में हंगामा मच गया। हंगामे की सूचना मिलते ही हबीबगंज पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराने की कोशिश की। वहीं अस्पताल में हंगामा होने की सूचना पर सिविल सर्जन भी मौके पर पहुंचे और सफाई दी। राजधानी में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भोपाल में 272 नए केस सामने आए हैं, पर इस बात का संकेत है कि अक्टूबर माह अगस्त और सितंबर से ज्यादा सितमगर होने वाला है। गौरतलब है कि सितंबर में केवल एक ही दिन में 200 से कम संक्रमित मिले हैं, वरना पूरे सितंबर में आंकड़ा 200 के पार ही रहा। अब अक्टूबर में स्थिति और खराब होने वाली है। शहर में कोरोना मामले बढ़ने के बावजूद मरीज अस्पताल में भर्ती होने के बजाय होम आइसोलेशन में रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना का संक्रमण 7 महीने बीत जाने के बाद भी कहर ढा रहा है। हर दिन की तरह अक्टूबर के प्रथम दिन ही संचालक जनसंपर्क आशुतोष प्रताप सिंह सहित 272 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। गुरुवार को पॉजिटिव मिलने वालों में सेंट्रल जेल से एक कैदी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीएसपी ऑफिस टीटी नगर से एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित निकला है। एम्स से एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जेपी से एक व्यक्ति संक्रमित निकला है। वहीं गांधी मेडिकल कॉलेज में 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीआरपीएफ अस्पताल से 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर कांग्रेस नेता गोविंद गोयल द्वारा पदयात्रा निकाली जाएगी। ये पदयात्रा राजधानी भोपाल के मिसरोद क्षेत्र से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए मिंटो हॉल पहुंचेगी, जहां कांग्रेस पार्टी द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया जाएगा। यात्रा की जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता गोविंद गोयल ने बताया कि इस यात्रा को निकालने का उद्देश्य सभी जाति, धर्म और संप्रदाय में एक रूपता लाना है। जन जागरण यात्रा निकालना है। ये अपनी यात्रा निकलेगी मिसरोद के पास में शनि मंदिर, वहां से बावड़िया, आपके ये बाग मुगलिया, बाग सिवनिया, आपका जाटखेड़ी, दुर्गा मंदिर, साकेत नगर, दुर्गा नगर होते हुए 10 नंबर 6 नंबर होते हुए महात्मा गांधी की प्रतिमा, मिंटो हॉल और पुरानी विधानसभा, वहाँ पे महात्मा गांधी का आशीर्वाद लेकर समापन करेंगे। और सब कार्यकर्ता मेरे साथ पैदल चलेंगे। उसका एक ही उद्देश्य है, आज जो एक तो कोरोना की बीमारी है, महात्मा गांधी तो आज भगवान बन गए, उनके आशीर्वाद से ठीक हो। दूसरा, आजकल बेरोजगारी बढ़ रही है, आदमी परेशान है, आपसी सद्भाव की कमी हो गई है। वो सबको इस बात के लिए हम
प्रार्थना करेंगे कि भगवान सबको साथ में रहे। दबंग दुनिया के मालिक किशोर वाधवानी पर किसान की करोड़ों रुपए की जमीन हड़पने का आरोप लगा है। यह आरोप गुरुवार को राजधानी भोपाल में एक पत्रकार वार्ता में किसान जगदीश पालीवाल ने लगाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इंदौर में दबंग दुनिया समूह के मालिक किशोर वाधवानी ने जो होटल बनाई है वह होटल किसानों की जमीन को हड़प कर बनाई गई है और इसमें गिरीश मतलानी भी शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने डॉक्टर किशोर वाधवानी पर रसूख के चलते किसानों पर झूठी एफआईआर दर्ज कराने के आरोप भी लगाए। अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा करने के बाद पहली बार राजधानी भोपाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि उन्हें पार्टी ने जो दायित्व दिया है वह उस पर खरा उतरेंगे। देखिए, अनुसूचित जाति के क्षेत्र में पूरे देश में किसी भी पद के अनुसार काम करना एक चुनौती होता ही है। उस चुनौती को अवसर में बदलना और सफलतापूर्वक काम करना तो स्वाभाविक है। जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे जो दायित्व दिया है, जिस आशा के साथ दिया, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा और पूरे देश में भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक हमारे जो वर्ग हैं उनकी दृष्टि से मतदान केंद्र तक और गांव तक, पंचायत तक और मंडल तक अनुसूचित जाति मोर्चे का काम खड़ा हो, इसके लिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। हाथरस में हुए रेप कांड को लेकर देश की जनता में भारी आक्रोश है। रेप कांड के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर शिवसेना और आजाद संघ सड़कों पर उतरा। दोनों संगठनों ने राजधानी भोपाल में मृतक रेप पीड़िता को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी और दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग की। दरिंदों द्वारा रेप किया गया, जीभ काटी गई, उसके बाद में पुलिस प्रशासन की जो लापरवाही आई, वहाँ के योगी सरकार की जो लापरवाही सामने आई है कि किसी परिवार को उसकी बेटी का लास्ट समय पे मुंह देखने को नहीं दिया जाता, परिवार की बिना मर्जी के अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। शिवसेना इसका कड़ा विरोध करती है और योगी सरकार को बर्खास्त करने की मांग करती तथा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए शिवसेना मांग करती है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो शिवसेना अभी आगे चल के उग्र प्रदर्शन करेगी। इस बहन के साथ जिस तरह की जघन्य घटनाएं की गई है, उसके गर्दन की हड्डियां तोड़ी गई है, रीढ़ की हड्डियां तोड़ी गई है, मतलब ये तो जघन्य से जघन्य अपराध है। ऐसे व्यक्ति को मैं तो कहता हूं कि बीच चौराहे पर खड़े करके उसको गोली मार देना चाहिए। और मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार अगर उसको जरा सा भी इसको ध्यान है कि किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ इस तरह की घटना हो रही है तो उसको तत्काल फांसी दे और फांसी देकर पूरे देश में ये मैसेज दे कि अभी लॉ एंड ऑर्डर है और हमारे लोग जो महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। मध्य प्रदेश में प्राइवेट लैब्स कोरोना की जांच के लिए सरकार ने रेट तय कर दिए हैं। अब कोई भी लैब या प्राइवेट हॉस्पिटल उससे ज्यादा पैसा नहीं वसूल पाएंगे। अगर वसूला तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस बीच राहत भरी खबर यह भी है कि पिछले 4 दिन में कोरोना संक्रमितों की संख्या और मृत्यु दर कम हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को दिगंबर जैन संत आचार्य विद्यासागर ने पत्र लिखकर हिंदी और प्रांतीय भाषाओं में अंग्रेजी शब्दों के बढ़ते उपयोग पर चिंता जताई है। आचार्य विद्यासागर महाराज ने पत्र में लिखा कि क्या हिंदी और प्रांतीय भाषा का कोश इतना गरीब है कि विदेशी शब्द उधार लेने पड़े। वर्तमान केंद्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित नई शिक्षा नीति 2020 को समर्थन के पीछे एक ही भाव अवचेतन में था कि इसमें हिंदी और अन्य प्रांतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षण देने की बात कही थी। इसी परिप्रेक्ष्य में हिंदी और अन्य मातृभाषाओं के माध्यम से शिक्षण और इनके सार्वजनिक उपयोग में आवश्यक सावधानियां बरतने का सुझाव दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से देश में सामान्य या विशिष्ट वर्ग के लोगों के सार्वजनिक संवाद में अंग्रेजी भाषा के शब्दों का चलन कम नहीं हो रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ यूपी पुलिस द्वारा धक्का मुक्की किए जाने के विरोध में राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में लिली टॉकीज चौराहे पर बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने एकत्रित होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन कर भारी रोष जताया और यूपी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। अगर आज राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के घर मिलने जाना चाहते हैं तो उनको रास्ते में रोका जाता है और रोकने के बाद आज हद पार कर दी कि राहुल गांधी जी को साथ धक्का मुक्की करी, जिसकी हम सब लोगों ने आज योगी सरकार का यहाँ पे पुतला जलाया। और मैं पूरे देश के लोगों से आह्वान करूंगा कि ये वक्त देश को उठ के खड़ा होना चाहिए। एक दलित की आवाज़ को दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है, जिस ताकत से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी ने और कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने जाबाजी के साथ अपने आप को वहाँ लड़ाई लड़ने के लिए आगे पेश आए, पूरे देश को आगे आना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश में लागू संपूर्ण जंगल राज और गुंडाराज के विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस की महिला इकाई ने विरोध प्रदर्शन किया। और मध्य प्रदेश में मानसूनी सीजन समाप्त हो गया है। मानसूनी सीजन का 30 सितंबर को आखिरी दिन था। ग्वालियर और उज्जैन संभाग से गुरुवार से मानसून की विदाई का सिलसिला शुरू हो सकता है। आने वाले 48 घंटों में ग्वालियर उज्जैन से मानसून की विदाई हो जाएगी, जबकि राजधानी भोपाल से मानसून की विदाई में फिलहाल थोड़ा और समय लग सकता है। राजस्थान, दिल्ली, पंजाब राज्यों से मानसून की विदाई शुरू हो गई है। इसका असर अब एमपी पर भी पड़ रहा है।
मानसून की विदाई के समय कुछ इलाकों में हल्की और रिमझिम बारिश होने के अनुमान है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।